गौर करिए, ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसके अंदर AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं। तो AB और CD दोनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल लाइन है। डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट O। दोनों के दोनों डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं कहां पर? O पर। शो करिए कि AO अपॉन में BO इक्वल है CO अपॉन में DO। तो AO की अगर हम बात करें तो ये रहा AO, और BO की बात करें तो यार यहां पर है, CO यहां पर है और DO यहां पर है। तो या तो इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दीजिए, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर, तब वो CPST से साइडों का रेशियो बनाया जा सकता है। और या तो इन दोनों ट्राइंगलों को क्या कर दीजिए, सिमिलर, क्योंकि इनमें भी तो आ रही है साइड है। अब मेरे ख्याल से इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर करना थोड़ा थोड़ा क्या मतलब थोड़ा मुश्किल है, पर ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करना आसान है। क्यों? क्योंकि लाइनें कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अल्टरनेट से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा गर्भित, सही है। और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर से, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल से। हाँ जी, वो आपकी चॉइस है, डबल ए वाले से कर लीजिए या ट्रिपल ए वाले से कर लीजिए, वो आपकी चॉइस है। ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगलों को ही हमने कॉन्ग्रुएंट सिमिलर क्यों किया है, उसका रीजन समझ लीजिए क्या है। मेरे को जो चीज प्रूफ करनी थी मैंने उसकी साइडों को डायग्राम में बनाया है, उससे मुझे आइडिया लगा है कि हाँ क्या करना चाहिए। क्योंकि ये साइडों के रेशियोज हैं, तो साइडों के रेशियोज आपके वो सिमिलर करने से भी आते हैं, आते BPT से भी हैं नो डाउट, लेकिन सिमिलर करने से भी आते हैं कि नहीं आते हैं। अगर ये साइड है उन्हीं ट्राइंगलों की साइडें हैं तो अच्छी बात है ना, CPST से शायद मामला सही हो जाए। तो मैंने खुद गौर किया कि भाई यहाँ पर AO देखो, ये रहा AO, और क्या लिखा हुआ है BO, तो चलो यार ये रहा BO। एक CO है यार, ये रहा CO, और ये DO ये। तो आप खुद गौर करिए यार, ये देखो यही साइड है, ये चार है साइड है। अब ये जो साइडें हैं ये तो ऊपर वाले ट्राइंगल का पार्ट है, नीचे वाली साइड है इधर का पार्ट है। बाकी आप चिंता मत करिए कि ऊपर वाले का गौर करें तो यार ये और ये तो किसी ट्राइंगल में नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप इन चारों को तो लेके आओ, इधर उधर अक्कड़ बक्कड़ कर करा के कर लेंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम बना ही लेंगे। पहले कम से कम ये आए तो सही चार, इधर उधर कर कर आके कर लेंगे वो जो भी रूल्स बनते हैं हमारे, ठीक है। अब उसके लिए फिर हमने स्टार्ट किया करना कि इन दोनों ट्राइंगलों क्या कर देते हैं हम लोग, सिमिलर। तो सिमिलर करने के लिए हमने क्या किया, सोल्यूशन स्टार्ट किया। पहले तो सबसे पहले तो गिवन ही लिख दिया आपने। गिवन क्या है, टाइम जान 527। हाँ भाई, AB पैरेलल है किसके, CD के। और शो चीज क्या करनी है भाई कि AO अपॉन में BO इक्वल्स टू CO अपॉन में D, ये है। अब फिर हमने सोल्यूशन करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में गए, हम इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD या DOC, जैसे भी आपको सही लगे। हाँ भाई, AOB का एक काम कर देते हैं, एंगल 1 और इसका एंगल 2 इक्वल बता देते हैं। तो AOB का एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल है, वजह AIA अल्टरनेट इंटीरियर। उससे पहले आप लाइनों को पैरेलल भी बता सकते हैं, वो आपका मैटर है, ठीक है, उसका रीजन आप गिवन दे भी सकते हैं। दूसरी वाली जो चीज है वो है आपके पास कि एंगल 3 और ये एंगल को आपस में इक्वल। भैया ये वर्टिकल अपोजिट वाले नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इस बार हम कौन से ले रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर नहीं ले सकते क्या, दूसरा वाला ले सकते हैं। तो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। तो AOB सिमिलर है ट्राइंगल COD को, और रीजन क्या है इसका, डबल ए, ठीक है। अच्छा जी, अब जैसी ये चीज हो जाएगी, अब थोड़ा सा गौर करिए, हमें जो प्रूफ है वैसा बनाना है। तो मतलब चीजें हम उसके जैसी ही चाहिए। तो आप खुद गौर करिए, मुझे यहाँ से क्या चीज लेनी चाहिए रेशो में, AO। देखो AO चाहिए मुझे, AO अपॉन CO, लेकिन फिर मुझे अपॉन में क्या मिलेगा, CO।
कोई दिक्कत नहीं है। ओ बी, और फिर हमें क्या चाहिए, इन दोनों का एक्सचेंज कर लेंगे तो एग्जैक्टली हो जाएगा मामला। ठीक है, तो फिर यहां से मैं क्या लेके चलता हूँ, ओ बी या बी ओ, और अपॉन में क्या आएगा, डी ओ। अब क्या करना चाहिए, इसके जैसा बनाने के लिए इसको उधर और इसको इधर इंटरचेंज कर लीजिए आपस में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो आपके पास आएगा एओ अपॉन में बीओ इक्वल्स टू बीओ अपॉन में ए। अब अगर मैडम अगर मना करे कि ना जी ऐसे नहीं कर सकते, कैसे कर दिया आपने, तो आप एक काम करो, मैडम से बोल देना मैडम क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, वो तो गलत नहीं है। मैडम बोलेगी नहीं गलत नहीं है, बोला ठीक है मैडम क्रॉस मल्टीप्लाई ही किया है। अब जो चीज चाहिए उसको तो ऊपर रखो और बाकी को पल्ली तरफ भेज दो। अब आप खुद देखिए मुझे ऊपर में, अब वो आप ही को दी थी पानी की बोतल, हाँ भाई देखो, तो अगर टीचर डिनाई करता है तो आप इस बात को कह सकते हो कि एओ इंटू में डीओ इक्वल टू बीओ इंटू में सीओ। अब हमें क्या चीज चाहिए, एओ चाहिए हमें ऊपर, तो एओ ये रहा, और इसके अपॉन में क्या चाहिए, बीओ, तो पल्ली तरफ से बुला लीजिए ना इसको। और अब उधर क्या रह गया वो बता दीजिए, डीओ अपॉन डी। और इसको डीओ को इधर भी, और एग्जैक्टली वही है जैसा आपको चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू सिंपल मैथ्स है यार, ये आप जो क्रॉस स्वैपिंग कर रहे हैं ना, ये कुछ अलग नहीं है, इट्स अ सिंपल मैथ्स। हाँ जी बोलिए, क्या चीज कैसे चेंज कर सकते हैं, नहीं ये तो प्रीवियस नॉलेज पर, रेशियो थोड़ी सिखा रहा है एनसीईआरटी, वो तो सिमिलर क्राइटेरिया सिखा रहा है बस खाली। ये तो आपको है भाई मामला की, अब जैसे इधर से उधर ले गए तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात एनसीईआरटी थोड़ी सिखाएगा तुम्हें 10वीं क्लास में, तो पहले का है ऐसे। तो आप अगर चाहें तो अगर आपका टीचर ये डायरेक्ट वैसे करना चाहिए उनको लाओ, बोर्ड्स में अलाउ होता है, ठीक है। बट अगर मान लो कोई अटका रहा है बात को, तो फिर आप इसको इस तरीके से भी समझा सकते हैं, यहाँ ठीक है तो सामने ऐसा किया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी चीजों को न्यूमरेटर में ले लीजिए, फिर जो न्यूमरेटर में चाहिए उसको रखिए, बाकी डिनोमिनेटर को क्रॉस में भेज दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा था ये, इस तरीके से हमने किया था। और कोई क्वेश्चन है डाउट में तो बताइए। 9 तक मैंने आपको शायद एक तो 7 और 8 छुड़वाए हुए हैं, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बताइए। नहीं, 9 तक कोई डाउट नहीं है इसके अलावा। ओके लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, the diagonal of quadrilateral A, B, C, D intersect each other, intersect each other at the point O, such that AO upon में BO equals to CO upon में DO. Show that, show that ABCD is a trapezium. अब मुझे एक बात बताइए, ट्रेपीजियम कैसे शो करेंगे युवराज? ट्रेपीजियम जब होता है, जब मान लो आपको आप मान लो मैंने कह दिया ट्रेपीजियम है, तो आप किस किस चीज का आइडिया लगा लेते हो? अपोजिट साइड पैरेलल। अब इसी चीज का उल्टा सोचिए ना, अगर किसी को ट्रेपीजियम प्रूव करवाना है कि हाँ भाई ट्रेपीजियम है, तो आपको अपोजिट साइडों को क्या करवाना पड़ेगा, पैरेलल। अब आप मुझे ये और बता दीजिए अपोजिट साइड है पैरेलल कैसे होती है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से भी होती है, और कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से भी हो जाती है। मतलब ये है कि अगर किसी, मतलब इस तरीके से अगर मैं बनाऊं और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो भी हमारा फंडा क्लियर हो जाएगा। बोलो भाई हाँ या ना, ठीक है। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, अब हम डायग्राम बना लेते हैं थोड़ा सा। ABCD है आपके पास, ट्रेपीजियम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है अभी फिलहाल के लिए, हालांकि हमें ट्रेपीजियम शो करना। अब शो जो है वो दो तरीके से होता है, क्योंकि आपको पैरेलल लाइन दो तरीके से आगे करनी, एक तो आपको अल्टरनेट कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर से आती है, एक आपको कन्वर्स ऑफ
बीपीटी से भी आती है कि अगर रेशो इक्वल हो तो लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल। मैं आपको पहले कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट से सिखा देता हूं। देखो, इसको इधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, और ये डायगोनल्स कहां कट कर रहे हैं, ऊपर। अब जो मुझे गिवन स्टेटमेंट है उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। गिवन क्या है मुझे, कि एओ अपॉन में बीओ इक्वल्स टू सीओ अपॉन में डीओ। देखो मैं ना इन दोनों ट्रायंगलों को, इसको और इसको सिमिलर करने वाला हूं। अब सिमिलर करने के लिए क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल बताया जा सकता है युवराज? क्यों? बिल्कुल, लाइन पैरेलल नहीं है तो आप अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लगा सकते। ये तो आपको करवाना है, ये इक्वल आ रही है। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल हो सकते हैं? वजह, और वर्टिकल अपोजिट के लिए लाइनों का पैरेलल होना जरूरी नहीं है। तो भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताओ आदमी। डन है, ठीक है। बाकी इसके अलावा और कुछ मुझे दिख नहीं रहा, बल्कि साइडों का रेशो पकड़ाया हुआ है मुझे। चलो ठीक है, हमने एस ए एस प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर ये साइड वाली, मतलब ये इस वाले एंगल के जो इक्वल हो रहे हैं, अगर उनके बाजू वाली साइड है प्रोपोर्शनल और हो जाए, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। भैया प्रोपोर्शनल कैसे होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एओ अपॉन में इस वाले ट्रायंगल की साइड बताओ, सीओ या जो भी है, और ओ बी अपॉन में डीओ। भैया है तो सही ऐसी, लेकिन जैसा आप मांग रहे हो बिल्कुल वैसी तो नहीं। लेकिन अगर आप इस सीओ को उधर भेज दो, बीओ को वहां खींच दो, तो ये बिल्कुल वैसी ही बन जाएंगी जैसी आपको चाहिए। आप गौर करो, एओ इस वाले ट्रायंगल का, एओ इस वाले ट्रायंगल का सीओ, सही है ना? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ऐसे हमने कुछ ऐसा किया था। और दूसरे और पहले वाले ट्रायंगल का बीओ, दूसरे वाले ट्रायंगल का डीओ। तो भाई बाजू वाली साइड ही तो है। तो एस ए एस प्रॉपर्टी से ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। और सिमिलर होते ही मैं उठाऊंगा इस बात को कि भाई एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और सीपीएसटी से रीजन दूंगा इसका, और तुरंत अगले स्टेप में कह दूंगा ए बी लाइन सीडी लाइन के क्या है, पैरेलल। वजह, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नहीं आ रहा? बोलो, लिखूं? नहीं, स्टार्ट करें करना? तो अब आप बताइए कैसे। हालांकि टीचर ने अलग तरीके से कराया, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट नहीं हूं। आप चाहें तो मैं आपको वो भी समझा दूंगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या ऐसे नहीं हो सकता काम? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अब आप बताइए गिवन क्या लिखना चाहिए? बिल्कुल, एओ अपॉन में बीओ इक्वल्स। तो ये जो रेशियोज देता है ना, इसको डायग्राम में देखा करो ये कहाँ है। क्या ये आपके फेवर में आ सकता है किसी तरीके से? तो हाँ, इस केस में आ रहा है। अच्छा, और कुछ चीज नहीं, और कुछ चीज गिवन नहीं है यहाँ पे। टू प्रूव है आपके पास क्या, कि ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, ये आपको शो करना। और ये शो करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ए बी को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, किसके, सी डी के या डी सी। और प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ जी, कौन से ट्राइंगलों को सिमिलर करना है? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना साइडों को बता देते हैं, ठीक है? तो मैं इसी बात को यूज करता हूँ कि ए ओ अपॉन में बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन में डी। लेकिन अब आप खुद देखिए, हाँ इसका रीजन तो हम देंगे गिवन, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। क्या? सीओ को तो नीचे लाना पड़ेगा और बीओ को ऊपर भेजना। सही है मीनाक्षी? तो बताओ भाई क्यों कर रहे हैं चेंज? सिमिलर करने के लिए। क्योंकि इस वाले ट्राइंगल की एक साइड अपॉन में दूसरे वाले ट्राइंगल की एक साइड होनी चाहिए ना, यही तो होता था भाई। जैसे दो ट्राइंगल हैं, मुझे ये सिमिलर करने होते थे एस ए एस से, तो एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे वाले ट्राइंगल के अपॉन में तो देखता था मैं। अरे यार तुम तो भैया नौटंकियां ज्यादा पेलते हो, हंसाने का ध्यान है ना, मजाकिया हो ना तो मस्करे हो। बट स्टूडेंट थोड़ी हो तुम, साले मस्करे हो।
जिस पर दुनिया हंसती है, मस्करा बनना है तो उसकी प्रैक्टिस करना है यहाँ पर। सही बात है। चलो भाई ध्यान दो, तो बीओ उधर चला गया, सीओ यहाँ आ गया, तो यहाँ पे बीओ और यहाँ पर बीओ। तो साइड तो हो गई। अब वो बीच वाला एंगल और ले लेते हैं, क्या नाम दूं भाई इसको बताओ, एंगल वन नाम दे दूं, और ये इस वाले का एंगल, तो एंगल वन किसके इक्वल है, रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। और इन दोनों का यूज करते हुए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, तो मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए ओ बी सिमिलर है ट्राइंगल। आइए देखते हैं दूसरे वाले को क्या लिखना चाहिए। ओ की जगह, क्योंकि एंगल वन ओ पर बन रहा है और एंगल टू भी ओ पर है, तो ओ की जगह तो ओ ही है। अब ओ की जगह अगर ओ है तो ए की जगह क्या चल रहा है, सी। देखो आप इनसे ही कंपेयर कर सकते हो, ओ की जगह अगर ओ है तो ए की जगह क्या है, तो ए की जगह, और बी की जगह क्या चल रहा है फिर, डी। और रीजन क्या है इसका, एस ए एस। अब ये होते ही क्या करवाना है आपको, कि एंगल थ्री किसके इक्वल है। अब आप खुद गौर करिए, ए ओ बी का बी वाला सी ओ डी के इक्वल होगा, तो गौर करिए, देखो ये रहा बी और ये रहा, तो हाँ जी एंगल थ्री किसके इक्वल है, एंगल फोर के। और वजह, और ये होते ही क्या कहना है फिर, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। वजह बता दो, बिल्कुल कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और आप लिख सकते हो हेंस ए बी सी डी इज ट्रेपीज। ठीक है, देखो करने के और तरीके भी हैं इसके, पर ये आपके जो ऐसे ऐसी ये सब जो चीजें आप सीख रहे हो, क्योंकि ना बीपीटी वाला कंसेप्ट बच्चे यूज नहीं करते, वो मतलब बहुत ही छोटा कंसेप्ट, मतलब इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट बीपीटी का। बीपीटी को बहुत इजीली रिप्लेस किया है एसएएस एसएसएस एंड प्रॉपर्टीज सीपीएसटीज ने। तो आपको सीखना है ये चीज जल्दी जल्दी, इसमें इतना टाइम मत लगाइए। हालांकि हो ये बीपीटी से भी जाएगा, और मैडमों ने बीपीटी से ही करवाया होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने अब उस इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको एसएसएस एसएएस ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाई है। अब वो 6.3 जब शुरू करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, और फिर 6.3 में इन प्रॉपर्टीज को सिखाएंगे। मैंने आपको इन प्रॉपर्टीज को पहले ही किसमें सिखा दिया, 6.2 में। 6.1 तो आपके फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप की थी, 6.2 में सिखा दिया, तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है। अब 6.3 आपको इजी लगेगी। आइए 6.3 एक्सरसाइज देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। हमें ट्राइंगल चैप्टर जल्दी से जल्दी फिनिश करना है गाइस, ध्यान रखिए सिलेबस आपको खत्म होना चाहिए पहले। देखिए अब आपसे एक्सरसाइज 6.3 में जो पहला क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, यहाँ पी, ये क्यू, और ये आर। आपसे बोला है इन ट्राइंगल्स को ये चेक करिए कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट, क्या ये सिमिलर हैं, और इनको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखिए, मतलब सिंबल्स की फॉर्म में लिखना, मतलब ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, वो प्रॉपर लिखना है। ठीक है, तो आइए इसके एंगल्स देख लेते हैं। ये वाला जो है ये 60 डिग्री है, ये वाला 80 डिग्री है, और ये वाला 40 डिग्री है। यहाँ पे ये वाला 60 है, ये वाला 80 है, और ये वाला 40 है। तो भाई मेरे ख्याल से ए प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। आप ए प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, ठीक है, दो से भी मामला बन सकता है, तीन से भी बन सकता है, ठीक है। बट अगर तीनों ही दिए हुए हैं तो आप दो वाली छोड़ के तीन वाली लगाएं तो वो ज्यादा बेटर, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम ये और गौर कर लेते, देखो लिखना सबको आता है, क्या करना है हमें इसमें, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो पहले ही आप अपने माइंड में कर लेंगे कि सिमिलर है या नहीं है, और जो सिमिलर है उन्हीं का ही सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। जो सिमिलर नहीं है ना, उनको तो डायरेक्ट लिखिए कि सिमिलर नहीं है।
कोई सिंबॉलिक इन ट्रायंगल पिन ट्रायंगल कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट सिमिलर, डायरेक्ट प्लेस करिए। ठीक है, जो सिंबल जो हैं उन्हें ही जाके करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंड ट्रायंगल PQR। जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तभी ये सब बातें बता दी थी कैसे सिमिलर करते हैं। तो एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के 60 डिग्री ईच। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल Q के 80 डिग्री ईच। और एंगल C किसके इक्वल है, एंगल R 40 डिग्री 40 डिग्री। दोनों ट्रायंगल PQR डबल ए। और रीजन है, अब आपने जब लिखी थी यहाँ पर 3 लिख दीजिए और इसको हाईलाइट कर। तो ये अगर डबल ए लिख दे तो नहीं गलत नहीं है, बट जब आपने 3 करी दी है तो 3 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड वाले में देखिए, तो यहाँ पर ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ 2 है, ये 3 है, सबका ये 2 बना 2.5 है। यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। ये PQR है। देखो मैं इसको करने से पहले ही आप जज कर लेंगे कि होगा कि नहीं होगा। भाई 2 के साथ 6 मत देखिए, आप 4 को देखो तो होगा ना, क्योंकि 3 के साथ मैं 6 को देख और 2.5 के साथ 5 को देखिए तो है भाई मामला। करना कैसे वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। आपको रेशो करना है पहले AB अपॉन में QR का रेशो बैठेगा 2 अपॉन में 4। हाँ कर सकते हैं, फिर 2 आ जाएगा। हाँ फिर सबका रेशो, पर फिर जो आपने साइड पहले यहां से उठाई है तो हर बार साइड फिर यहीं से उठाइएगा, तो रेशो बैठेगा 1/2। ऐसे ही फिर दूसरे वाले का बिल्कुल AC अपॉन में PQ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में 6। और तीसरा वाला है आपके पास BC अपॉन में PR इक्वल्स टू में 2.5 अपॉन 1/2। फिर आप कहेंगे जी AB अपॉन में QR इक्वल है AC अपॉन में PQ इक्वल है BC अपॉन में PR। और रीजन तो आप देंगे, पर लिखेंगे कैसे, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल। मैं देख लीजिए गौर करिए, इन दोनों में A चल रहा है, इन दोनों में क्या चल रहा है, तो इधर Q लिखेंगे। देख लीजिए सिंटेक्स बदल गया। अब A की जगह जब Q फाइनल है तो B की जगह क्या चल रहा है, फिर R, तो B की जगह R चलेगा और बाकी B, और रीजन होगा S S S। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको करना। नेक्स्ट वाला थर्ड वाला नहीं है, नहीं है, तो इसको आपको करने की जरूरत ही नहीं है थर्ड वाले को। फोर्थ वाले के में क्या ख्याल है, नहीं यहाँ पे N है, ये M है, ये L है, यहाँ 2.5 है, ये 70 है, इनके बीच वाला यहाँ 5 है। दूसरे वाले ट्राइंगल को अगर गौर किया जाए तो यहाँ 6 है, यहाँ 70 है, यहाँ 10 है। देखो रेशियो अगर गौर किया ही करें हम तो इसका इसके साथ रेशियो 5 लिखा होगा 6 लिखा होगा यार, इसमें तो 6 है मेरे वाले। भैया 6 एक मिनट, आप तो नहीं करे ना सिंपल। हाँ जी, क्या करें, नई वाली किताब में क्या लिखा होगा, 5 कोई बात नहीं, होगी ठीक। इधर देखिए तो यहाँ पे ये 5, अगर इसका 10 के साथ रेशियो देखिए कितना है 1/2, और 2.5 का 5 के साथ रेशियो कितना है, तो भाई दो साइडें प्रोपोर्शनल है, और उनके बीच का एंगल, इन दोनों के भी बीच के एंगल लिखेंगे कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दो पहले मुझे। इन ट्राइंगल MNL एंड दूसरे का PQR। यहाँ कितना था 10। हाँ भाई कैसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल MNL एंड PQR, इन ट्राइंगल MNL एंड PQR
पी क्यू आर एंड ट्राइंगल पी क्यू आर M equals to M. एंगल एम नहीं, पहले साइडों को Side. क्लियर कर लेते हैं। एम एन अपॉन अपॉन में पी क्यू, PQ. इसका रेशियो निकाल रहे हैं 2.5 अपॉन में 5, एक अपॉन काट दो। पीट के 1 अपॉन 2। भाई देखो पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं, आप समझते हो 2.5 और 5 रेशियो कितना बनेगा, एक अपॉन दो। 2.5 5 को एक 2 बार पे काट लेता है, ठीक है। और ऐसे ही आपको और किसका एम एल अपॉन में 5 अपॉन 10। 5 अपॉन में 10। एक अपॉन तो फिर आप एक बात लिख सकते हो कि भाई एम एन अपॉन में पी क्यू इक्वल्स टू एम एल अपॉन ये में, एंगल तो ये ही नहीं। अरे पहले साइड है तो प्रपोज करवा दें, अब करेंगे कि एंगल एम किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, वजह 70 डिग्री, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर एम एन एल सिमिलर है पी क्यू आर ट्राइंगल। पी क्यू आर PQ. भाई एम की जगह चल रहा है क्यू, देखो ना एम पे 70 है, क्यू पे 70 है, क्यू आर पे और फिर 5 जो है वो इस तरफ है, तो भाई एन की जगह पी चल रहा है, क्यू पी आर और बाकी आर हो गया, और रीजन एस ए एस, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, Similar. ठीक है। सिंपल है ये सब काम। ओके, पांचवा नहीं नेक्स्ट है। वाला जो 5वां वाला है वो भी है। नहीं है भैया। मैं देखो ठीक से अगर देखा जाए, देखो थोड़ा सा ना है यार। अब बता। भाई देखिए यहाँ पे ये डी है, यहाँ ई है, ये एफ है, यहाँ पे पी है, ये क्यू है, और ये आर है। ये वाला 80 है, ये वाला 70 है, ये वाला भी 80 है, ये नहीं है। और ये वाला 30 है। देखो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, दो को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कतई नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक बार तीसरा भी निकाल लीजिए, तभी कहते हैं ए से डिसाइड मत क्या करो, ए से डिसाइड किया करो। 80 और 70 कितना हो गया, 150, 30 है। और तीसरा क्या हुआ, 30। और 80 और 30 कितना हो गया, भैया 110। तो ये कितना हुआ? अब देखो, छटाए अरे जो भी है, पांच कौन सा वाला भाई, छटाए 6 था क्या, पांच वाले बता रहा था ये मैं। 6 वाला है। हाँ भाई अब समझ में आया आपको, हाँ। क्या अब है, तो आंसर है यस, अब है। छठे वाले तो है भैया पांच। आज 5वां देख लीजिए, 5th वाला, 5th नहीं है। वाला नहीं है, सही बात है उनकी। भाई इधर देखिए, ये वाला 80 है, यहाँ 2.5 है, और ये 3 है, और इस वाले को गौर करें हम, तो ये वाला यहाँ पर 80 है, यहाँ 5 है, यहाँ है। 6 है। देखो यहाँ पर अब जिन बच्चों को नहीं आता ना, वो बच्चे बोलेंगे यार रेशो सही तो है, 2.5 के साथ कौन है 5, 3 के साथ 6, 2.5 का और 5 का रेशो 1/2, 3 और 6 का रेशो भी 1/2, और 80 80 के बराबर। भैया एंगल बीच में होना चाहिए। एंगल बीच में नहीं, ये 3 यहाँ है, अगर ये 3 यहाँ की जगह यहाँ होता तो सही था, तो आप डायरेक्टली लिखोगे कि ये ट्राइंगल सिमिलर नहीं है। नहीं है, तो जब सिमिलर नहीं है तो फिर मामला नहीं है। बोलिए नहीं आ रहा तो आ गया भैया। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से आपको करनी है। 5th वाला पार्ट था ये। ओके, क्या क्यों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 125 डिग्री, एंगल सी डी ओ इक्वल्स टू 70 डिग्री, और फाइंड करना है डीओसी एंगल डीओसी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं है, शॉर्ट लग रही है। डीसीओ और ओ ए बी, और यहां पर ये कुछ मामला इस तरीके से, लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर ये ओ है, यहाँ डी है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, और ये बी है।
ये वाला 70 है, ये वाला 125, अरे तो फिर तो सॉरी ऐसे बनाओ। अब देखिए क्या क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा डीओसी, 70 दे रखो। तो डीओसी ये वाला निकालना है, CDO है। ये 125 है, टोटल कितना होता है 360। ए यार 180 स्ट्रेट लाइन का, आपने टोटल अरे यार यहाँ ध्यान, तो ये उसमें एक 125 है, दूसरा कितना होगा आपके पास 55, वे वो नहीं चला 55 वर्टिकल अपोजिट। और क्या पूछा आपसे डीसीओ, तो डीसीओ ये वाला पूछा है एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई, ये 55 है और ये 70 है, 55 और 70 125, तो यार ये भी कितना निकल के आएगा 55। हाँ? और आपसे पूछा है ओ ए बी, ये वाला एंगल और पूछा है, अब यार ये वाला नहीं नहीं पैरेलल नहीं है लाइन है, पैरेलल नहीं है, अरे पैरेलल नहीं है लाइन है, लेकिन ट्राइंगल सिमिलर है, तो ओडीसी मतलब इसका एंगल सी, इसके एंगल ए के इक्वल है, तो वो वाला 55 है सी वाला, तो यार ये भी कितना हो जाएगा 55। ठीक है। किस तरीके से लिखेंगे थोड़ा बताएं फटाफट, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल पहले वो लगेगी लीनियर पेयर इन ट्रायंगल। ये वन लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख, मनीष भाई ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल ओ, दूसरा है एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। और तीसरा है एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। अब लिखेंगे टू और फाइंड करना है एंगल DOC, एंगल डीओसी, एंगल DCO एंड एंगल OAB। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई कैसे स्टार्ट करेंगे, लीनियर पेयर लगाएंगे। ये वाला और ये बाजू वाला, ट्रायंगल COD। इन ट्राइंगल नहीं, पहले लीनियर पेड़ से इसको तो निकाल दो, तो क्या लिखें इसको, एंगल CDO प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। वजह लीनियर पेयर, इसमें सीओडी की वैल्यू आप डाल दो, सीओडी की वैल्यू तो निकालनी है, X सीओबी की वैल्यू पता है कितनी है, इक्वल टू 180 125, 180 में से 125 गया कितना बच गया 55 180 माइनस 125 एंगल COD इक्वल टू 55 डिग्री। तो एंगल सीओडी निकलेगा कितना, इन ट्रायंगल फिर DOC एंगल सम प्रॉपर्टी से वो ऊपर वाला एंगल निकाल लेंगे, इन तो इन ट्राइंगल कौन से में जा रहे हैं भैया DOC डीओसी, एंगल CDO प्लस हम बोलेंगे एंगल CDO सी डी ओ प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल DCO सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, वजह एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल सम, आज सीडीओ की वैल्यू 70 अक्षरा कोई ध्यान नहीं है, और ना निकालना कोई कोशिश है कि मैं ध्यान दे दूं, 55 समझ में आ रहा है तो पार्टिसिपेट कर लीजिए, समझ में इनको भी आ रहा है, दे आर पार्टिसिपेटिंग ना, 55 सीओडी कितना है भाई 55 55, अब ये भी निकाला हमने इक्वल टू 180 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा? 125 अगर आपको चीज आती है तो अपने फोकस को इंप्रूव करिए, CD इक्वल टू 180 माइनस 125 ओसीडी इक्वल टू में 180 माइनस 120, एंगल OCD कितना हो इक्वल टू जाएगा? 55 डिग्री, तो एंगल ओसीडी इक्वल टू में है 55 डिग्री। तीसरी चीज जो है हम ये कहेंगे कि यार ये वाला एंगल, ये वाला ट्राइंगल ओ सी डी सिमिलर है ट्राइंगल ओ ए बी के, ठीक है, रीजन होगा इसका गिवन, ये गिवन में है, और इसीलिए ये वाला एंगल जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के सीपी, भैया और एंगल 1 मुझे क्लियर है 55 है, भैया ODC है सिमिलर OCD नहीं है। हाँ जो भी है उसी हिसाब से बैठेगा, चिंता मत करो,
तो एंगल टू कितना है भाई? एंगल ओ ए बी कितना हो गया आपके पास? 55। चिंता मत करिए, ये अगर आप चेंज करोगे ना तो भी यही हिसाब किताब लिखना पड़ेगा। डोंट वरी, इस तरीके से लिखा गया है। मेरी बुक की ठीक है, तो यहां तक आप प्रैक्टिस करके लाइए क्वेश्चन नंबर 2 तक। ठीक है।